हेलो गाइस। बेसिक पाइथन कॉन्सेप्ट में आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। आज हम लोग कंट्रोल फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में कंट्रोल फ्लो कैसे यूज़ करते हैं और क्या कंट्रोल फ्लो क्या होता है। कंट्रोल फ्लो इट इज़ अ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोल करता है? फ्लो को। ए वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उसको कंट्रोल करता है कि जो हमारा प्रोग्राम का वे है उसको किसी भी फॉर्म में कंट्रोल करता है। जैसे कि इसमें 3 केसेस होते हैं हमारे। पाइथन फीचर्स 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। एक होती है आपकी इफ़, फिर इफ़ एल्स और एक होती है इफ़ एलिफ एल्स। अगर एक कोई भी सिंपल कंडीशन है तो इफ़ यूज़ होगा, अगर 2 कंडीशन है तो इफ़ देन एल्स कंडीशन, अगर तीन स्टेटमेंट है तो फिर इफ़ देन एलिफ देन एल्स कंडीशन। अब देखते हो कैसे यूज़ करते हैं इसका हम लोग पाइथन में। तो ये है इसका सिंटैक्स। अगर हमें इफ़ यूज़ करना है तो सिर्फ सिंपल एक ही स्टेटमेंट हमें चाहिए है ना। जब हमारी सिंपल एक स्टेटमेंट रहेगी तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है तो हम इफ़ देन एल्स का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं तो हम इफ़ एलिफ देन एल्स का यूज़ करेंगे। तो देखो ये है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले इफ़ का देख रहे हैं हम। इफ़ कंडीशन और फिर एक स्टेटमेंट क्या है। एग्जांपल देखो, x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 5। इफ़ x इज ग्रेटर देन y है तो प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर देन y। सिंपल एक स्टेटमेंट है इसलिए सिर्फ इफ़ लगाया हुआ है। और एक चीज़ याद रखना, पाइथन में जब हम कोई भी कंडीशन देते हैं इफ़ x इज ग्रेटर देन y और यहाँ पे हमारा कोलन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये जो है ना ये कोलन है, उसके बाद नीचे प्रिंट स्टेटमेंट आएगी। अभी मैं आगे इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगी कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाओ इफ़ देन एल्स। ये कैसे यूज़ करेंगे? इसका सिंटैक्स है इफ़, फिर कंडीशन आ गई हमारी, उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स, फिर से स्टेटमेंट। इफ़ कंडीशन सेटिस्फाइड देन ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो देखो x इक्वल्स टू 10 है, y इक्वल्स टू 5 है। इफ x इज ग्रेटर देन y, x क्या ग्रेटर देन y है तो प्रिंट कर देगा x इज ग्रेटर देन y। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट चलेगी इसमें से? x इज ग्रेटर देन y यानी कि 10 इज ग्रेटर देन y। यस, तो इफ वाली कंडीशन चलेगी। अगर ऐसा ट्रू नहीं होता, अगर यहाँ पे 5 होता यहाँ 10 होता तो हमारी एल्स वाली कंडीशन रन होती। ठीक है, तो हमने इफ़ पढ़ ली, इफ़ एल्स पढ़ ली। अब लास्ट पढ़ेंगे इफ़ एलिफ और एल्स, जिसमें 3 स्टेटमेंट यूज हो रखे हैं। इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई देन स्टेटमेंट फर्स्ट रन, एलिफ कंडीशन सेकंड, एल्स स्टेटमेंट थर्ड। अब देखो उसी एग्जांपल से समझाती हूँ। x इक्वल्स टू 10 है, y इक्वल्स टू 5 है। क्या x इज ग्रेटर देन 5 है? ऐसा है? हाँ है, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। एक स्टेटमेंट ये है, अगर y इज ग्रेटर देन x है तो ये वाली प्रिंट कर देगा। अदरवाइज x इक्वल टू y प्रिंट कर देगा, क्योंकि अगर x बड़ा नहीं है y बड़ा नहीं है तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, है ना। क्योंकि कंपैरिजन में 3 ही कंपेयर हो सकता है, या इक्वल टू हो सकता है, या ग्रेटर देन या लेस देन। तो लेस देन ग्रेटर देन नहीं है तो फिर लास्ट वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगी। तो इस तरीके से हम लोग ये 3 कंट्रोल फ्लो हमारे पाइथन में यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी आगे इसको इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोग्राम में करके देखते हैं कैसे यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में। देखो अब मैं वो जो कोड है इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ देन एल्स का कोड रन करा के दिखाती हूँ कैसे रन करना है और कैसे यूज़ कर रहे हैं हम इसका। देखो ये मैंने लिख दी फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सिर्फ इफ़ वाली स्टेटमेंट है, इसमें यही सिंपल प्रिंट हो जाएगा
अब नेक्स्ट वाला है, उसमें ये प्रिंट हो जाएगा। देखो रन कराती हूँ मैं, ये देखो क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन y, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 10 जो है वो y से ग्रेटर है। इसमें भी देखो x इज ग्रेटर देन y है, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। यानी ये प्रिंट जो ऐसे करके लिखा हुआ है, ये सिर्फ हमारा जो ये गैप आ रहा है ना बीच में, ये इसलिए लिखा हुआ है। देखो दोबारा रन कराते हैं, गैप आना चाहिए, गैप आ गया ना सही से। और x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो चेंजेस करते हैं, ये हमारी हो गई इफ वाली, है ना, ये हो गई इफ एल्स वाली, और ये हो गई हमारी इफ एलिफ और एल्स। ठीक है, तीनों में ये x इज ग्रेटर देन y। अब मैं वैल्यूज चेंज करती हूँ ताकि डाउट क्लियर हो। मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट में, लास्ट वाले में देखना, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है। अब आ रहा है y इज ग्रेटर देन x, है ना। कौन सी स्टेटमेंट रन हुई, एलिफ वाली कंडीशन रन हो गई अब, क्योंकि y इज ग्रेटर देन है यहाँ पे। अब चलो अब एक बार इक्वल टू का केस रन कराते हैं, हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट रन होनी चाहिए, ठीक है। देखो लास्ट वाली स्टेटमेंट रन हो गई, x इज इक्वल टू y, है ना। अब देखो हम, मैंने इफ के नीचे ही एलिफ और एलिफ के नीचे एल्स लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें इंडेंट एरर देता है। देखो दिखाती हूँ कैसे एरर देता है। जैसे कि मान लो गलती से आपने इसको यहाँ रख दिया और सब कुछ ठीक है, यहाँ पे आपको ये येलो येलो कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क्स का जहाँ पर भी आएगा ना, समझ लेना वहाँ पे कुछ मैंने गलती करी है, ठीक है। इस तरीके से इसमें गलती पता करते हैं कि अगर यहाँ पे येलो येलो कुछ आ रहा है तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे, फिर हम इसको रन कराएंगे। तो ये हमें देखो बता रहा है कि एलिफ वाली लाइन में यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रही है, अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। कह रहे कि ऊपर वाली लेवल से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर देंगे। देखो और हमने इसको कर दिया, अब येलो लाइन हट जानी चाहिए। देखो हट गई ना येलो वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था। अब फिर से रन कराएंगे तो रन हो जाएगा, हो गया रन। तो इस तरीके से ये हमारी सारी स्टेटमेंट रन हो जाती है। अब देखो यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे अगर मुझे सेकंड वाली स्टेटमेंट चाहिए रन कराने के लिए, इफ देन एल्स वाली, ये जो एक्स वाई है यहाँ पे मैंने एक बार डिक्लेयर कर रखा है, तो अभी ये वाली ही स्टेटमेंट ले रहा है हमारी, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं ना, यहाँ वाली ही ले रहा है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो ये क्या आ रहा है, y इज ग्रेटर देन x, एल्स वाली कंडीशन चल रही है इस वाले में, इफ एल्स वाले में। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में, पाइथन में। बहुत ही इसी तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से करेंगे। कब होता है, जब हमारी सिंपल एक स्टेटमेंट होगी तो इफ वाली कंडीशन चलेगी। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दो कंडीशन चेक करनी है, तो हमारा ये वाली चलेगी, इफ एल्स। अगर हमें तीन कंडीशन चेक करनी है तो फिर इफ एलिफ देन एल्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।